जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपाद। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। एंड गुरु जी, आपके चरणों में मेरे प्यारे प्यारे जय गुरु जी। संगत जी, मैं मनदीप हूँ आगरा से, और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो है 17th ऑफ फरवरी है, एंड मैं अपना जो इससे पहले सत्संग शेयर किया था वो आई थिंक लास्ट कोई थर्सडे को किया था। एंड संगत जी, काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाता है संगत जी। मैं गुरु पास से कहती रहती हूँ कि मुझसे जो है अपना सत्संग मतलब जो है शेयर करवा लीजिए टाइम से गुरु पास। एंड कभी-कभी मैं भी शायद आलस कर जाती हूँ गुरुपा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं गुरुपा से जो आज मैं शुक्राना सत्संग है वो एक तरीके से शुक्राना, और आप ये समझ लीजिए कि मैं अपनी कुछ गलतियों की जो है वो माफ़ी माँगना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे 2 दिन से ऐसे ही सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी, जिसमें और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि तेरे से ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उनसे उनकी माफ़ी माँग, जाने-अनजाने में तुझसे गलतियाँ हुई, उनसे उनके लिए माफ़ी माँग। एंड संगत जी, 2 दिन से जो मैंने सत्संग सुने उसमें भी जो आंटी जी हैं उन्होंने जो है अपनी गलतियों की जो है माफ़ी माँगी है। इसके लिए शुक्राना है गुरु जी, आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इतना समझा, और मुझे गलतियों की जो है माफ़ी माँगनी चाहिए। मैं गुरुपा से अपनी हर एक गलती की जो है माफ़ी माँगती हूँ, जो मैंने अब तक जान करके की है और कोई जो है मुझसे अनजाने में हुई है। तो गुरुपा उनके मैं माफ़ी माँगती हूँ, किसी का दिल दुखा है या मैंने कुछ भी ऐसा किया है संगत जी। एक मैंने आंटी जी का सत्संग सुना था, कल जब मैं घर जा रही थी जॉब से, तो वो आंटी जी सत्संग में बता रही थी कि उनसे एक गुनाह हुआ है कि उनसे गलती हुई है कि उनके मतलब जो है भाभी या भाई को मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। शायद भाभी थी, और उनको जो है उनको उन्होंने सलाह दी थी कि वो जो हैं बच्चे को जो है अबॉर्ट कर दें, और उनको गोली खाने के लिए बोला था। उनका कोई हक नहीं बनता था, फिर भी उन्होंने किया। ऐसी गलती मुझसे भी हुई है संगत जी। गुरुपा, मैं आपसे उस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। हुआ ऐसे था कि मेरी सिस्टर, मैंने शायद जो है ये बात पहले भी शेयर की है। लेकिन मैं ये दोबारा से बोलती हूँ, और गुरुपाद से संगत जी, सब गलतियों की जो है कान पकड़कर, हाथ जोड़कर
तहे दिल से मैं माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। मैं मेरी बहन जो है, मेरी बड़ी सिस्टर जो है, वो प्रेग्नेंट थी एंड जब उसकी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के संगत जी मेरी जो नीज़ हैं वो कुछ ही महीने की थी एंड वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी। तो संगत जी उसकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है वहाँ पर और वो घर से दूर रहते हैं। मम्मी भी मेरी नहीं जा सकती है क्योंकि डैडी पैरालाइज्ड हैं एंड डैडी को प्रॉपर 2 लोग चाहिए ही चाहिए हमेशा। मेरी मम्मी कहीं पे भी कहीं नहीं जाते हैं हम लोग। तो संगत जी क्योंकि डैडी की वजह से तो हम लोग कहीं नहीं जाते हैं संगत जी, क्योंकि संगत जी डैडी को ना हमेशा कोई ना कोई चाहिए ही होता है केयर करने के लिए ना। डैडी जो है कई बार जाते हैं जैसे वॉशरूम जाते टाइम पे या कई बार मतलब इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती तो तब भी वो वॉशरूम नहीं जा पाते हैं। तो संगत जी उनको जो है सब कुछ मम्मी ही करवाती हैं। तो इसीलिए संगत जी तो मैंने उसको ये बोला था कि तू पागल है, तुम्हें प्रिकॉशंस लेना चाहिए था, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, ये सारी चीज़ें जब तुम्हारा बच्चा छोटा है तो तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? संगत जी ये सारी बातें हुई और मैंने बोला कि अभी तो स्टार्टिंग ही है, तुझे भी पता चला है 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो 1 महीने हुआ है तो तू टैबलेट ले ले और ऐसे-ऐसे बात हुई थी संगत जी। सो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, जो भी संगत जी मैं कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी इस चीज़ के लिए, गलती हुई है, गुनाह हुआ है, गलती भी नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कैसे ये मैंने कोई संगत जी कोई जीव हत्या करी है। एक ऐसी मैं उस चीज़ के लिए संगत जी मैं उस चीज़ का पार्ट बनी हूँ, जो मैंने एक आत्मा को इस संसार में आने से रोका है। हे मेरे गुरुपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और उस आत्मा से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने उसको इस संसार में आने से रोका। वो पता नहीं गुरुपा कहाँ किस हाल में होगी वो आत्मा। गुरुपा प्लीज़ उसे मुक्ति दीजिएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से प्लीज़ गुरुपा उस आत्मा को कोई कष्ट ना पहुँचाइएगा। मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मैं आइंदा से कोई भी गलती नहीं करूँगी, जिस पर आपकी रज़ामंदी ना हो। मैं आपसे पूछ कर सारे काम करूँगी। लेकिन गुरुपा ये गलती बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। इसके लिए मैं बहुत, 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 बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हो सके तो प्लीज़ और पितरों से भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने अ उनका दिल दुखाया। मैंने जो है इस गुनाह में मैं शामिल हुई। मेरे दिमाग में मतलब ये विचार आया भी तो कैसे? मतलब पता नहीं संगत जी थॉट मेरे माइंड में कैसे आया? गुरुपा मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपनी इस नादान बेटे को इस चीज़ के लिए जीव हत्या के लिए माफ़ कर दीजिएगा। वो एक जान थी संगत जी एंड मैंने उसको जो है आने से रोका। इसके लिए गुरुपा मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। शायद यही सारे कर्म हैं जो मेरे सारे आड़े आ रहे हैं और जो चीज़ें हैं वो कभी संगत जी कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं कोई भी चीज़ करने की कोशिश करती हूँ, वो पूरी नहीं हो पाती है। मेरे पार्टनर भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको भी संगत जी उनका भी पूरा नहीं हो पाता है। शुरू होता है और कहीं न कहीं फिर कोई अड़चन आ जाती है और फिर सब खत्म हो जाता है।
गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे पार्टनर को, मेरे परिवार को मत दीजिएगा गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ उन सब का ख़्याल रखिएगा। मैं अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी माँगती हूँ। मैं अपनी कुलदेवी से भी माफ़ी माँगती हूँ। उन सभी लोगों से, उन सभी देवी-देवताओं से मैं माफ़ी माँगती हूँ, जो मेरे इस गुनाह से रुष्ट हैं। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी तो मेरे कर्म हैं जो मुझे काटने ही काटने हैं एंड फिर भी गुरुपा मेरी सहायता करते हैं। सिर्फ़ मेरी नहीं पूरी संगत की सहायता करते हैं। 90% जो हैं गुरुपा खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही जो हैं हमसे कटवाते हैं और उसमें भी जो है हम लोग इतना दुखी हो जाते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना हमेशा साथ देने के लिए, हमेशा गलतियाँ करने के लिए, बाद में गलतियों का एहसास करवाने के लिए, उस गुनाहों की माफ़ी मंगवाने के लिए आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना। गुरुपा ने जो छोटी-सी सेवा मुझे बख्शी है संगत जी, उसमें कई बार अड़चनें आती हैं लेकिन गुरुपा उससे भी दूर करवाते हैं एंड बस गुरुपा मैं अपनी सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा दिल बहुत दुखता है जब मैं उन लोगों को ऐसे देखती हूँ, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरा दिल अंदर से रोता है, पता नहीं मैं क्या ही कर देना चाहती हूँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे इस काबिल बनाइए मेरे गुरुपा कि मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मदद कर पाऊँ। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा। आपने इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, सारे संगत का ख़्याल रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। सर्बत का भला करना गुरुपा, सर्बत का भला करना। गुरुपा आजकल जो है मुझे संगत जी ऐसे-ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो मुझे सपने आने बंद हो गए थे। लेकिन शायद कुछ नेगेटिविटी है संगत जी जो गुरुपा मेरे काट रहे हैं और संगत जी कुछ तो हावी हुआ है, कुछ तो नेगेटिविटी जो मुझे गलत सोचने पे मजबूर करते हैं, गलत कदम उठाने पे मजबूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ उसी टाइम पर एंड संगत जी गुरुपा उसे दूर कर देते हैं। शुक्राना है गुरुपा, आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही सही रास्ता दिखाते रहिएगा गुरुपा। जब भी गलत जगह पे कदम बढ़े तो आप रोक लीजिएगा, हाथ थामे रखिएगा, साथ दीजिएगा गुरुपा, सर्बत का भला करना गुरुपा। कुछ भी जो भी चीज़ें, जो भी अड़चनें आ रही हैं मुझे पता है गुरुपा आप ज़रूर दूर करेंगे। आप जी का बहुत-बहुत पूरे दिल से शुक्राना है गुरुपा। जितने भी लोग जो बीमार हैं उन सबकी सेहत में उनकी सेहत को ठीक कीजिएगा गुरुपा। सभी का ख़्याल रखिएगा, जो लोग अपने घर से बिछड़ गए हैं, उन सबको वापस लेकर के आइएगा। सर्बत का भला करना, सर्बत का कल्याण करना, सबको सरनीवा मत ऊँची बख्शना मेरे गुरुपा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपा के मैं तो बस ये चाहती हूँ कि दुनिया जो है फिर से एक बार ऐसी हो जाए जैसे मैं अपने टाइम पे बचपन में देखती थी गुरुपा। सब लोग इतना प्यार से रहते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और आज के टाइम पे गुरुपा कोई किसी को देखकर खुश तो क्या, मतलब वो इतनी जेलेसी हो गई है, लोग पता नहीं क्या-क्या काम करने लग गए हैं, एक-दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि जान
तक जान से तक मार देते हैं। संगत जी इस कदर तक मजबूर कर देते हैं ना कि संगत जी खुद से भी ना इंसान अपनी जान ही ले ले गुरु पां। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस दुनिया में फिर से वही प्यार वापस लेकर आइए गुरु पां। सबको अच्छी सद्बुद्धि दीजिए, सबको गुरु पां सही संगत का साथ बख्शिए मेरे गुरु पां। अपनी संगत बनाइए गुरु पां। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है। हर एक चीज़ का शुक्राना है। दिन-रात मेरे साथ रहने का शुक्राना है गुरु पां। मेरे घरवालों का वहाँ पर ख़्याल रखने के लिए शुक्राना। घर में विराजमान होने का शुक्राना है गुरु पां। एक अरदास है जो कि मेरे पार्टनर के लिए मैं हमेशा करती हूँ एंड गुरु पां आपको पता है इस बार घर का जो है थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। घर वालों को घर नहीं मिल रहा है और उन्हें जो है रेंट से शिफ्ट होने के लिए बोला गया है। एंड गुरुपा मैं आपसे बस डेली यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ 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 घर ढूंढवा दीजिए। संगत जी मिला भी था एक घर उन्होंने बोला कि नहीं हम जॉब वालों को नहीं हम तो बिजनेस वालों को ही देंगे। संगत जी अगर इतना ही पैसा होता बिजनेस ही कर रहे होते तो अपना खुद का ही शायद घर बना लेते। बाकी जो भी संगत जी गुरुपा की मर्ज़ी है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपा जहाँ रखेंगे, जैसा रखेंगे, आप ही रखेंगे। आप ही के ऊपर सब कुछ छोड़ा है मैंने गुरुपा। आप ही को साथ जाना है, साथ रहना है, जैसे आप अभी रह रहे हैं, आगे भी रहना है। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा। सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी थोड़ा इंसानी नेचर है, थोड़ी टेंशन होती है। मुझे इस बात से ज़्यादा टेंशन होती है कि वैसे डैडी बीमार हैं, इधर-उधर सामान लेके भटकना पड़ता है, कभी कहीं और आजकल पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले तो लोग जो हैं फिर भी लंबे-लंबे टाइम के लिए रेंट पे घर देते थे, लेकिन अब तो 1 डेढ़ साल में जो है घर ना लोग जो हैं घर खाली करवा लेते हैं लोग। मैं ये नहीं कहती कि हर किराएदार अच्छा होता है, लेकिन हर किराएदार बुरा भी नहीं होता है। हम लोग इतने टाइम से रेंट पे रह रहे हैं संगत जी। कभी बहुत कोशिश की है संगत जी हमें अपना घर बनवाने के लिए, लेकिन संगत जी कई बार अपनों ने ही धोखा दिया। पैसे वग़ैरह मतलब लूट लिए, दिए नहीं, हक नहीं दिया। उन्होंने मेरे डैडी को बेवकूफ़ बनाया संगत जी एंड बाद में पैसे भी नहीं दिए और मकान भी नहीं दिया। ऐसे संगत जी एक बार और भी हुआ लेकिन मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगी जो भी है संगत जी ये सब गुरुपा की मर्ज़ी से हुआ है शायद गुरुपा ने पैसों के ज़रिए या जो मतलब जो लेन-देन करवा के जो भी चीज़ें हुई हैं और बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया होगा गुरुपा। मतलब रेंट पे छत है वही बहुत है। कई लोगों के सर पर तो वो भी नहीं होती है संगत जी। बस एक बार यही है कि गुरुपा बस यही है कि अम सर से जाने वाली जो है नौबत आ रही है गुरुपा आप कहीं तो कुछ तो करवाइए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रखिएगा। हमेशा गुरुपा मेरी मम्मी जो है बहुत परेशान हो रही हैं घर को लेकर। प्लीज़ गुरुपा उनकी मदद कीजिए गुरुपा उनकी मदद कीजिए। एक घर जो भी रेंट पे हमें ठीक-ठाक सा दिलवा दीजिए। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत बहुत दिल से शुक्राना है गुरुपा। बाकी मैं सब कुछ जानती हूँ गुरुपा भले ही दिक्कत आ रही है, साथ में हैं आप और आप ही सारी मुसीबतों से बाहर निकलवाएँगे। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना और गुरुपा बस मेरे माँ-बाप का पैसे ही ख़्याल रखिएगा।
तो उनको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, उनको कोई दुःख ना हो। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। मेरे दिल में बहुत सारी बातें चलती हैं और गुरुपा ना तो मैं सत्संग में शेयर कर पाती हूँ और ना ही मैं अपने पार्टनर से शेयर कर पाती हूँ, ना ही किसी भी फैमिली मेंबर से। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बातें जो हैं मेरे और मेरे गुरुपा के बीच में हैं संगत जी। मैं जब भी मेरा मन जब भारी होता है तो मैं गुरुपा से शेयर करती हूँ और अभी भी कुछ बातें हैं जो मेरा मन भारी है और मैं गुरुपा से शेयर करूँगी और गुरुपा इसकी जैसे इजाज़त नहीं है गुरुपा की कि मैं सत्संग में शेयर करूँ, इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरुपा के मंत्र जाप से विराम दूँगी और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो इस सत्संग को करने में तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना है गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका बेशुक्राना, जो नहीं दिया है उसका बेशुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँ, इससे आगे कुछ भी नहीं बोलूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अ, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग जो है एक टेंशन सी में है, क्या नहीं है संगत जी। बस अपने गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि संगत जी कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं ना कि जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं, वो उस चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं,
तो है तो हम इंसान संगत जी। कोई कहता है ना कि वो तो नहीं है। ये मतलब कितना किसी से जो है संगत जी वो करके रहें। तो कुछ जहाँ हम ड्यूटी करते हैं संगत जी, वहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं कि जो अपने आप में ये समझ बैठते हैं संगत जी कि बस हमारे जैसा कोई भी नहीं है। ये जो है बस ऐसे ही है। संगत जी जब जहाँ मैं ड्यूटी कर रही हूँ जो मेरे सुपरवाइज़र हैं संगत जी वो और कुछ जो है संगत जी 2-3 जन ऐसे हैं जो कि वो खुद ही ये समझते हैं कि हाँ, ये तो हमारी फ्रेंड है या हमें तो ये कुछ नहीं बोल सकते। बाकी जो हैं ये सब नए बंदे हैं। तो संगत जी मुझे तो 20-21 साल हो गए हैं काम करते-करते और मैं जो काम करती हूँ मुझे सब कुछ पता है कि मुझे काम कैसे करना है, क्या करना है। ये वो लोग ये सोचते हैं कि संगत जी भी इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता नहीं है। तो संगत जी हमारे जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें संगत जी अच्छा, बुरा और हर तरीके का जो है संगत जी जो भी है मैडम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। संगत जी मैडम बोलती है कि तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हारा काम अच्छा है। तो संगत जी मतलब सुबह से जो है संगत जी मैं ड्यूटी दे रही थी तो हम उसमें संगत जी कड़कती धूप में हमने सारा कुछ काम किया, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया संगत जी और कितनी चालबाज़ी से काम करते हैं वो संगत जी हम बता नहीं सकते। लेकिन हम जो काम करते हैं गुरुजी कहते हैं कि तू अपना काम जो है ईमानदारी से कर, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, हमें किसी का बेईमानी से नहीं चाहिए। शुक्राना है गुरुजी, संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जहाँ-जहाँ हमने काम किया है वहाँ लेडीज़ ने संगत जी ये सोचो कोई 1 मिनट कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जिसके लिए वो संगत जी ये सोचे कि हाँ भाई इसकी भी जो है तबीयत खराब है, ठीक है? कोई बात नहीं, जब हमारे ऊपर आया तो हम करेंगे संगत जी, मैडम ने बोला है तो हमें करके देना पड़ेगा। तो संगत जी सुबह मैंने मैडम को बोला कि मैडम मेरी तबीयत खराब है, मैं आउटर एरिया में झाड़ू नहीं लगा सकती। मैडम ने बोला अभी करना तो पड़ेगा, बंदे जो हैं छुट्टी पे हैं। तो मैंने सोचा भाई मेरे आगे पीछे क्या है? यही है कि मुझे काम करना है, जो करना है और मुझे किसी और का सहारा तो है नहीं। तो संगत जी मैं अपनी मजबूरी देख के और आउटर एरिया में लग गई। लेकिन संगत जी बंदे ने कैसा काम किया मेरे साथ में, उसने कहीं भी कोई जगह सपोर्ट नहीं किया संगत जी। बस यहाँ से ये कर, वहाँ से वो कर। ठीक है, सुनती रही संगत जी। फिर उसके बाद लंच के बाद संगत जी हमारा ये आ गया कि हम मतलब जिस टाइम मशीन वाले के साथ में 3 लेडीज़ों के साथ में ठीक है भाई हम वहाँ पहुँचे। तो संगत जी मतलब भैया के पास पहुँचे, वहाँ हमने काम किया। वहाँ हमको लेडीज़ कहती हैं ऐसा है
कि मतलब आप ना एक काम करो कि पूरे में ना अ, अच्छे से मतलब शाइनिंग वाला पोछा लगा दीजिए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। धो-धो के संगत जी अच्छे से ऐसे करके वैसे करके संगत जी बस ठीक है भाई कहाँ से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है संगत जी, कौन-कौन से फ्लोर से ला रहे हैं। तो ठीक है मतलब कोई बात नहीं। तो संगत जी शाम के टाइम कपड़े चेंज कर रहे हैं। कपड़े चेंज करने के बाद में संगत जी छुट्टी के टाइम पे हम बाहर गेट खोल दिया। अरे तुमने गेट क्यों खोल दिया? ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये कोई आ जाए तो हमें कोई क्या बोलेगा फलाना ढिमकना। तो संगत जी क्या मतलब आप लोग ये नहीं जानते कि पहले तो हमारे काम मतलब पहले हमारे काम में नुक्स निकाल रहे हो। फिर सब लोग ये नहीं जानते कि सुबह-सुबह इतनी जल्दी आते हैं ये लोग अपने बच्चों को छोड़कर। तो क्या इनका भी इनको 10 मिनट भी नहीं दिए जाएँ? जो कि अपने कपड़े लत्ते चेंज करके नहीं आए संगत जी अभी कपड़े लत्ते चेंज करके निकले क्योंकि हमारी 8 से 5 ड्यूटी होती है तो क्या हमारे लिए 10 मिनट भी नहीं मिल सकते संगत जी? तो उनको 5 बजे संगत जी उसके बाद में आप अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करो। उसके बाद में संगत जी चेंज करो भाई। तो मैं तो संगत जी अब साफ कहना और सुखी रहना जिस इंसान की तबीयत जो है ठीक ना हो, उस इंसान को तुम सुनाए जा रहे हो, तो वो इंसान जो है कहाँ तक बर्दाश्त कर लेगा? अरे गेट बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता है, फलाना ढिमकना। तो अरे यार तुम होते कौन हो जो कि किसी मतलब साथ वाले इंसान को जो इतना सुनाने वाले। भई अगर हम गलती कर रहे हैं, तो संगत जी सुनने के हकदार हैं और हम सुनेंगे। लेकिन सुनेंगे तो उसके सुनेंगे ना संगत जी जो हमें सैलरी देते हैं। लेकिन मैडम तो कुछ संगत जी कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जो साथ वाली है संगत जी उनका अगर तुम देखोगे रुतबा, तो संगत जी बस ये सोचो कि उनको बस गुरुजी ने संगत जी सुपरवाइज़र नहीं बनाया वरना तो संगत जी मतलब हक उनके अंदर इतना बना रखा है कि कुछ नहीं समझना। अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो मैडम हमारी तारीफ क्यों करते संगत जी? और क्यों मैडम हमें इतना सपोर्ट करती हैं हर चीज़ के लिए? तो संगत जी शाम के टाइम जो है मुझे इतना गुस्सा आया, मैं ये बोलूँगी एक चीज़ बताओ कि अरे मतलब अंदर हो जाओ, गेट बंद कर लो। मैंने कहा भई जो लाइट जल रही है, अब तो सबने कपड़े चेंज कर लिए हैं, लाइट जल रही है ना, तो इससे मुझे चक्कर आ रहा है। और मैं थोड़ा-सा गेट खोले थे, संगत जी कि तुमने गेट ढंग से नहीं बंद किया, तुमने ये क्या तरीका होता है संगत जी? पता नहीं कौन से अपनी बुद्धि को लेकर के घूम रहे हो कि तुम दूसरे इंसान का तौर तरीके काम जहाँ ड्यूटी करते हैं तो क्या उस इंसान को तौर तरीके या फिर कुछ चीज़ें संगत जी उनको पता नहीं होता है कि ये चीज़ें जो हैं हम इन चीज़ों को हम फ़ॉलो करेंगे कि भई हाँ, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमें पहले ही बताया जाएगा भी ऐसे नहीं ये काम करना है संगत जी। तो संगत जी हमें वहाँ भेज दिया तो तुम्हारी आज़ादी छिन गई क्योंकि तुम अपने काम जो है बहुत कम करके काम नहीं करके
छुप-छुप के उसमें बैठ जाते हो। आज हम रहे साथ में तो मतलब हालत ही खराब हो गई क्योंकि तुम्हें काम करना पड़ा। तो तुम हमारे ऊपर क्यों इतना मतलब संगत दिखा रहे हो और इतना जो है हमारे ऊपर मतलब राशन पानी जो लेकर के चल रहे हो तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा? तो संगत जी अगर मुझसे गलती हुई है तो गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा मैंने जिस तरीके से मैंने पूरे दिन में आज झेला है ना, उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई संगत जी गलती की हो। क्योंकि मैडम इसी बात को कहती है कि ये लोग ना इन लोगों को बस इन लोगों को काम यही है कि अपना काम करना तो इनके बस का है नहीं। लेकिन जो दूसरे बंदे जब काम करते हैं ना, तो उनमें ज़रूर नुक्स निकालते हैं ये लोग और इनके इस कान से सुना करो और इस कान से तो निकाल दिए। तो संगत जब तुम बस तुम्हें किस बात की है? यानी कि तुमको भी इन लोगों से एक डर लगता है या फिर यारी दोस्ती जो तुम निभा रहे हो, क्या कर रहे हो? हैं? तो इसका मतलब हम लोग कोई बात होती है तो हम आपकी भी सुने और जो हमारा स्टाफ है संगत जी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भी हमें सुने जो कि अपना काम खुद ढंग से नहीं करते दूसरों के काम में दखल दे कर के उनको सुनाते हैं संगत जी। तो संगत जी मुझे आज बहुत बुरा लगा तो मैं संगत जी गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन हाँ इस बात को मैं संगत जी ज़रूर मैडम के पास रखूँगी कि सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंपती हूँ मैं। लेकिन मैडम से ज़रूर बोलूँगी कि क्या मैडम हमें काम करना नहीं आता? क्या मैडम हम मतलब कुछ भी जो है जो जहाँ के तौर तरीके हैं, हम उनको नहीं जानते? मैं गुस्से में हँसी मतलब 10 मिनट पहले मतलब निकल आए। मैंने कहा भाई लो, तुम खुश रहो बस। कोई भी साहब लोग देखे ना क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा वो मुझसे बोलेगा, ठीक है? भई तुम खुश रहो भाई। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि मैं यहाँ मतलब कपड़े चेंज करके खड़ी हूँ या क्या है तुम अपना मेकअप कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम लोगों को फर्क पड़ रहा है ना मेरे खड़े होने से कि मैं कपड़े चेंज करके खड़ी हूँ कि चलो सब निकलेंगे तो मैं भी इन्हीं के साथ निकलूंगी तो ये चीज़ें ना संगत जी मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई आज। तो मैंने संगत जी इसीलिए उनको जो है संगत जी बोल दिया। मैंने कहा मैं कल आके बात करती हूँ, अभी टाइम नहीं है। मैं अपना निकल आई संगत जी। मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी के साथ में फालतू बोलूँ या कोई इंसान संगत जी कैसे भी खुश हैं, कुछ भी है, मैं अपनी दुनिया में खुश रहती हूँ संगत जी। बस लेकिन मुझे जो है ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो कि संगत जी दूसरों की ना तो मजबूरी समझ सकें संगत जी और ना ही कोई मतलब हारी परेशानी समझ सकें। ये कैसे काम कर रही हूँ मुझे नहीं लगता संगत जी कि किसी इंसान को पता होगा लेकिन मुझे इतना पता है संगत जी कि मुझे मेरे गुरुजी ज़्यादा ना मुझे कोई संगत जी मुझे नहीं समझ सकता कि मैं कितनी परेशान हो गई संगत जी ये जो कर रही हूँ कितनी परेशान होके संगत जी बस पल-पल गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए। ऐसा मेरे अंदर क्या हो गया जो कि संगत जी
मुझे मेरे मुँह से ब्लड जा रहा है और मैं इतनी परेशान हूँ कि यहाँ-वहाँ से जैसे भी संगत जी मैंने अपने पति का तो इलाज करवा लिया, लेकिन आज मेरा इलाज करवाने के लिए ना संगत जी कोई भी नहीं है। बस मैं जो भी कुछ चल रही हूँ, कैसे भी चल रही हूँ, जो साँसें ले रही हूँ संगत जी, उसमें बस एक गुरुजी की कृपा से संगत जी। और हकीकत में संगत जी लोग बाग मुझे देखते हैं ना, मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई बेटा तू अपना इलाज करा ले, तेरी बहुत जो है कंडीशन खराब है, तू जॉब कैसे कर रही है? तेरी जगह कोई और होता ना तो वो मतलब घर से बाहर नहीं जा पाता। और तेरी कितनी मजबूरी है कि जो कि तू मतलब इतनी मजबूरी में जॉब कर रही है तू। संगत जी, मैं सबसे कह के मैंने देख लिया, सबसे बोल के देख लिया और सबको मैंने बोल दिया संगत जी कि भाई मेरी मदद करो, मुझे इलाज की जो है वो बहुत ज़रूरत है। तो किसी ने संगत जी नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। मैं थक-हार करके बैठ गई या मैं थक कर बैठ चुकी हूँ संगत जी, मैं थक कर बैठ चुकी हूँ। बस मैंने गुरुजी के हाथों में सौंप दिया है कि गुरुजी आप जानते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा मजबूर और लाचार हूँ, कितनी ज़्यादा मजबूर और लाचार हूँ, बस इतना समझ लेना गुरुजी, बस इतना समझ लीजिएगा कि मैं मतलब आपकी बच्ची गुरुपा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी बच्ची को पराया कर दूँ, उसको उसके घर तक पहुँचा दूँ, तो फिर मुझे है जो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि संगत जी, मेरे जीते जी मेरे बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने खाया कि नहीं खाया, तेरी माँ बीमार है, तो भाई तुम्हारे घर में कुछ मतलब है या नहीं? तो लेकिन मेरे फिर पीछे कौन देखेगा? गम, दुःख इसी चीज़ का है बस संगत जी। मैंने लेकिन फिर भी गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया है संगत जी। मेरी तो बस एक ही अरदास है, या तो मुझे जल्दी से मतलब ठीक कर दो, वरना मेरे गुरुजी मुझे जो है मतलब ये घुट-घुट के जो ये ज़िंदगी जी रही हूँ ना मैं, गुरुपा ये नहीं जीनी, ये मुझे ना साँस लेने में भी भारी हो रही है। संगत जी, मेरे सीने में इतना गंदा दर्द रहता है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं संगत जी साँस भी नहीं ले पाती हूँ। मैं साँस भी लेने में ना संगत जी मुझे प्रॉब्लम होती है। कोई भी संगत जी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन मेरे मुँह से ब्लड नहीं जाता संगत जी। मेरे मुँह से बराबर ब्लड जाता है और ये भी नहीं है कि थोड़ा बहुत संगत जी, खूब ब्लड जाता है मेरे मुँह से संगत जी। और ये जो है संगत जी मेरा पहला महीना था, तो मैंने जो है जैसे-तैसे ड्यूटी की है संगत जी। संगत जी बाकी का जो है वो मैंने सब अब गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया है। उनको सौंप दिया है कि गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ पता है, मैं आपको क्या ही बोलूँ।
लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी, गुरु जी का कि गुरु जी सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और आप ही जानते हैं गुरु पास सब कुछ। आप ही को पता है तो संगत जी सभी जो है भाई-बहनों की तरफ से और संगत जी उनके बच्चों की तरफ से, गुरुपा उनकी बीवियों की तरफ से, उनकी बहनोइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना है गुरुपा, हर साँस का शुक्राना। जब तक मेरी साँस रहेगी मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी आपका। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। बाकी मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ गुरुपा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, कब तक जो है मेरी जो ये परीक्षाएँ ऐसे चलेंगी और परीक्षाएँ ले रही हूँ तो फिर मुझे हिम्मत दो। मैं अब थक चुकी हूँ गुरुपा, अब मुझे हिम्मत चाहिए। मैं थक चुकी हूँ ये परीक्षाएँ दे के गुरुपा। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा मैं थक चुकी हूँ। तो अब मैं ये बता नहीं सकती कि मैं इस टाइम पे संगत जी मेरी जो है कितनी संगत जी मैं बता नहीं सकती कि इस टाइम पे संगत जी मेरी कितनी खाल खिंच रही है एक तरफ से संगत जी, कोई इधर से, कोई उधर से संगत जी। मैं दोबारा से जो है कर्ज़े में गिर चुकी हूँ। बस मेरी गुरुजी से यही एक अरदास है कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस कर्ज़े से निकाल दीजिए। मेरी मदद कीजिए मेरे गुरुपा, मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद करो मेरे गुरुपा, मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं अब गुरुपा और नहीं सहन कर सकती। अब मुझसे और सहन नहीं होता और अब मैं और नहीं सँभल पाऊँगी अगर मेरी ऐसी ही कंडीशन रही तो। बस गुरुजी मुझे हिम्मत दे दीजिए। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं इस टाइम पर संगत जी जिस कंडीशन में हूँ, मेरी आँखें भी नहीं खुलती हैं संगत जी। मेरी आँखें 24 घंटे ऐसे ही रहती हैं संगत जी, मेरी आँखें नहीं खुलती हैं। और मतलब संगत जी मैं मतलब गुरुजी का जो है शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत बड़ी बात है कि मैं आज गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। अ, हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर साँस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी और गुरुजी भी संगत जी यही कहते हैं कि मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। तो संगत जी सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप रखा है मैंने, सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप रखा है। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो। और आंटी जी आप मेरे सत्संगों को शेयर करते तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहीं मेरी आवाज़ जो है ऊपर-नीचे हो जाते हैं तो बस ये सोचना कि मेरे उस दिन जो है तबीयत जो है वो ठीक नहीं होते है। छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि और तो कोई मुझे संगत जी मतलब नहीं समझता है। लेकिन आप मुझे छोटी
बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा आंटी जी, क्योंकि मेरे पास मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है आपके सिवा और गुरुजी के सिवा। और मैं इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, जो कि मैं कुछ और तरीके से अपनी जो सत्संग है वो शेयर करूँ। इसीलिए मैं आपके इसी चैनल पे जब से जुड़ी हूँ, तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। प्लीज़ आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं अपना जो सत्संग है वो गुरुजी के चरणों में रखती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, दम धन 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर सांस का, हर चीज का शुक्राना है मेरे गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी।